Hello students, let's see the question. So the question is, which of the following statement is incorrect about the Human Genome Project? पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. यैक एंड बैक वर कॉमन वेक्टर्स. ये तो करेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे जो यैक है, यैक क्या होता है? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स एंड बैक क्या है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स. तो हमें पता है कि सीक्वेंसिंग के लिए हमें पता है कि ह्यूमन जीनोम का जो सीक्वेंस है वो बहुत बड़ा है. ह्यूमन जीनोम का जो सीक्वेंस है वो बहुत बड़ा है. इसको हमें पता है कि इतने बड़े सीक्वेंस को यहाँ सीक्वेंसिंग करना इतना इजी नहीं है. इसको सबसे पहले क्या किया गया? इसको सबसे पहले आइसोलेट करके, पहले सेल से आइसोलेट करके, यहाँ सेल है, सेल से अगर हम देखें ये जो डीएनए जो है, डीएनए आइसोलेट किया गया. आइसोलेट करके इसको क्या किया गया? इसका फ्रेगमेंट किया गया, फ्रेगमेंटेशन का फ्रेगमेंट बनाया गया. और जो फ्रेगमेंट है उन फ्रेगमेंट को यहाँ पे वेक्टर में डाल के क्लोनिंग किया गया. तो यहाँ पे क्लोनिंग यूजिंग वेक्टर. तो यहाँ पे जो फ्रेगमेंट्स है वो भी क्या है? फ्रेगमेंट्स भी क्या है? यहाँ पे उनका भी लेंथ थोड़ा बड़ा है. इसीलिए अगर हम देखें ऐसा वेक्टर यूज़ किया गया जिसमें वो कैपेबल है कि वहाँ थोड़ा लार्ज सीक्वेंस को भी वो क्या कर पाए, वो जो है एकोमोडेट कर पाए और इससे क्लोनिंग हो पाए, उनमें कंपैटिबिलिटी होना चाहिए. तो अगर हम देखें यैक एंड बैक जो है ये यूज़ किया गया क्लोनिंग के लिए. ये तो करेक्ट है. 24 ह्यूमन क्रोमोसोम्स वर सीक्वेंस, सही दिया हुआ है. क्योंकि ह्यूमन जीनोम में अगर हम देखें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में अगर हम देखें 22 क्या है? ऑटोजोम्स एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स या फिर वाई. अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये टोटल कितने हैं? ये 24 है. तो ये तो सही है. सीक्वेंसिंग वॉज डन यूजिंग सेंगर मेथड, ये करेक्ट है. सेंगर मेथड जो है वो यूज़ किया गया फॉर द सीक्वेंसिंग ऑफ दिस. ये जो सीक्वेंस है उनके सीक्वेंसिंग के लिए सही दिया है. ओनली एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स मेथडोलॉजी वॉज यूज्ड, ये गलत दिया हुआ है. क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे 2 अप्रोच यूज़ किया गया. एक क्या है? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, जो कि क्या होते हैं? ये जी वो पार्ट होंगे आइडेंटिफाई करना. इसका अप्रोच का क्या था कि ह्यूमन जीनोम में आइडेंटिफाई करना जितने भी जीन्स हैं जो कि आरएनए एक्सप्रेस करते हैं वो, तो उसे एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग कहा गया. तो यहाँ पे अगर हम देखें जैसे कि यहाँ पे ये पूरा जीनोम में जितने भी सीक्वेंस, जैसे कि इतना पार्ट अगर हम देखें देन इतना पार्ट, ये जितने भी सीक्वेंस आरएनए जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, जितने भी सीक्वेंस आरएनए एक्सप्रेस करेंगे उन्हें क्या किया गया? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग. एक अप्रोच तो ये था कि इनको आइडेंटिफाई करना, और दूसरा क्या था कि यहाँ पे जितने भी कोडिंग या नॉन कोडिंग सीक्वेंस है उस पूरे को ही क्या करना है? यहाँ पे सीक्वेंसिंग करना. तो अगर हम देखें यहाँ पे और लेटर ऑन उसे असाइन करना डिफरेंट रीजन यहाँ पे, एंड देन उनके फंक्शन के साथ वहाँ पे सीक्वेंस का एनोटेशन करना. तो अगर हम देखें सिर्फ ये अप्रोच नहीं था. अगर हम देखें करेक्ट आंसर कौन सा है, क्योंकि यहाँ पूछा कौन सा इनकरेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है. तो करेक्ट आंसर वुड बी दिस फोर्थ वन. Hope you understood the question. Thank you and all the best.